इमदाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आपके जौनपुर आज़ादी.com की तरफ से मुखातिब हैं जी सर। और मैंने आपकी किताब देखी जी और माशाल्लाह उसमें कचगांव के बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया है, बहुत, और जो आज के वक्त की ज़रूरत भी थी। जी जी। तो उस किताब का मैं, मेरा गांव और अच्छी बातें, हाँ, लिखी है हमने। ये किताब की है। जी। तो कुछ मुख्तसर बताएंगे कि मतलब आपने उस किताब में क्या क्या उसमें जिक्र किया कचगांव का। ऐसे मेरा ख्याल था कि मैं कुछ किताब लिखूं। जी मैंने इससे पहले भी अपने एक सब्जेक्ट पे भी किताब लिखी है जी कॉलेज के। और एक ये था कि मैं गांव के बारे में कुछ लिखूं। जी तो मैंने शुरू किया तो पहले उसमें 3 हिस्सा बांट दिया हमने। जी मैं मेरी सवानी उम्री है, जी मेरे ख्यालात हैं, जी जी और मेरे गांव के अंदर क्या क्या अदादारी होती है, जी कितने इमामबाड़े हैं, जी। कितनी मस्जिदें हैं, जी। कैसे कैसे उसको मनाया जाता है। हाँ हाँ उसके बाद फिर मेरा अच्छी बातों में हमने दिया है कि कैसे रहन सहन किया जाए, ख़ानदान मुश्तरका हो तो कैसे चलाया जाए, जी जी दोस्ती की जाए तो कैसे की जाए, जी किस तरह की दोस्ती है होना चाहिए, कौन सी हक परस्त दोस्ती है, क्या है, हाँ। ये सब जोड़ दिया है। और इमामबाड़ा बना है तो कब बना है, मस्जिद बनी है तो कब बनी है, किसने बनवाया है, ये सब जोर ज़्यादा दिया हमने। अच्छा, कचगांव का बसा वगैरह ये सब हाँ, ये सब भी हमने सब दिया है उसके अंदर, दिया है। जितना हमें मालूमात थी कचगांव के बारे में। मैंने जितना सुना था, जी। जितना हमको पता उतना हमने बयान किया। तो बयान कहीं किया। और से हमने कोई अपनी तबीयत से कोई चीज़ उसने जोड़ी हाँ, नहीं हाँ। है। अच्छा, जैसे यहाँ के मकामात में जैसे एक निरही बीवी का। हाँ, हमने जब शुरू किया हमने सैयद पहाड़ से। हाँ। सैयद पहाड़ एक बहुत पुराना मतलब पहाड़ कहलाता है। सैयद पहाड़ इसलिए कहलाता है वो, ये 2 सैयद साहब थे। वो दोनों सैयद साहब में एक की इंतकाल हुआ वो, तो वो उनकी कब्र टेढ़ी हो गई हाँ 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 और झुक गई, तो फिर उसको सीधा किया गया तो फिर झुक गई। हाँ। फिर दूसरे भाई का इंतकाल हुआ तो वो भी झुक गई। हाँ, हाँ। तो लोगों ने कहा कि नहीं, इसको हटा दिया जाए, कोई वजह है जिसकी ऐसी है। तो मालूम करने में पता लगा कि ये लोग अपने ज़माने के बहुत ही पाक व पाकीज़ा लोग थे जी। और किसी के सामने झुकते नहीं थे। अच्छा अच्छा। तो वो एक तरीके से, मगर कुछ उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों भाइयों में वो था, मोहब्बत थी से। और ये जो भी हुआ अल्लाह मालिक क्या है, जहाँ सुनी हुई बातें थी, वो बहुत पुरानी कब्रें हैं, वहाँ कब्रिस्तान है, वहाँ पर बहुत से गांव के लोगों का कब्रिस्तान है, वहाँ पर रहते भी हैं। कुछ बगल में रहना भी शुरू कर दिया लोगों ने। अच्छा, कचगांव टेढ़वा नाम वहीं से पढ़ा। फिर हाँ, पर जब वो नहीं हुआ, सादात मसौड़ा से कचगांव हो गया वो, जी। यानी टेढ़ा। हाँ हाँ हाँ। उसका हिंदी में जब हुआ तो उसको चढ़वा कर दिया टेढ़वा। गया। अच्छा, कचगांव का मतलब टेढ़वा। जब स्टेशन यहाँ बना जी। तो लोगों ने कहा था कि कचगांव बॉम्बे में है, गवर्नमेंट ने कहा। हाँ हाँ। तो इससे इसको क्या किया, लोगों ने कहा कचगांव चढ़वा कर दिए। अच्छा, कचगांव। तो स्टेशन पर कचगांव चढ़वा लिखा हुआ है। अच्छा, कचगांव टेढ़वा हो गया। और इसका सदर बड़ा कब बना, कैसे बना, जी। और वहाँ पर आशूर का जुलूस भी जाता है, नमाज भी होती है, सब हाँ, कुछ है। हाँ, हाँ। शहरों का जुलूस जाता है, 28 का जुलूस जाता है, सब जुलूस जाते हैं वहाँ हाँ पर। हाँ। इस तरह से वहाँ बिस्तिकों का जुलूस जाता है। हम्म। जितने भी गाँव के जुलूस हैं सब वहाँ जाते सदर हैं। इमामबाड़े में भी कब्रिस्तान है। हाँ, कब्रिस्तान भी है, वहाँ खिचड़ा भी खिलाया जाता है आशूर के दिन, सब लोग शरीक होते हैं। तो अहले तशा भी होते हैं, गैर अहले तशा भी होते हैं। हाँ हाँ हाँ। इसके बाद यहाँ एक नई दरगाह बनी है जो मोहम्मद अहमद साहब जैदी ने बनवाई थी, उसका भी जिक्र हमने किया, कैसे बनी, कितने पैसा खर्च हुआ। और मस्जिद कैसे बनी, शिया मरकज़ी मस्जिद है, कब बनी, कितने साल। यहाँ भी एक कोई मकबरा जैसा बना हुआ था ये सामने, यहाँ पर? यहाँ पे पहले था जहाँ आशूरा के रोज को सब। नहीं, मकबरा नहीं था। हाँ। वो ऐसे एक धुएं टाइप का था वो। डोल टाइप का था। हाँ। कोई खास हो हाँ, मेन यही है कि अच्छा यहाँ कि हमने फिर लोगों की कोठियों का भी जिक्र कर दिया। हाँ। बहुत पुरानी कोठियाँ हैं और काफ़ी लोग IAS वगैरह होते थे, यहाँ रहते थे। जैसे फर्स्ट पहले कमिश्नर यहाँ के जो हैं इनका मुस्तफ़ा साहब, मामी साहब के वालिद साहब थे। हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह से इनका जिक्र करते करते हमने बहुत सी चीज़ें उसके अंदर लिखी हैं। नीरी बीवी बाग का जिक्र किया है, ये बहुत पुरानी बाग है यहाँ पर। और बाग में एक्चुअल में वहाँ कदम रसूल भी है, हाँ, हाँ। और एक इमामबाड़ा है, और एक मस्जिद है। वो सब ये बोसीदा हो गया। कदम रसूल अपनी यहाँ पर कुछ है, अगर उसकी मरम्मत हो जाए और ढंग से उसकी रख रखाव हो जाए तो वो एक अच्छी चीज़ गांव की बच जाएगी। हाँ, उसमें वही लाखों रुपये कदम खर्चा रसूल है, है। कदम रसूल है। हाँ। तो इस तरह से चीज़ों के यहाँ के बारे में बताया गया है कंप्लीट से। अच्छा, वहाँ भी अज़ादारी वगैरह कुछ होती हाँ, है? वहाँ 9 तारीख को 9 दिल्हिजा के मजलिस होती है। उसका देखभाल अब्दुल्ला खान साहब के ख़ानदान खानवादे के लोग करते हैं, करते चले आए हैं। और इंतजाम को दूसरा मदद करने की बात आ रहा है, जो चले गए मजलिस अटेंड कर दिया, पूछ लिया, पूछने की जरूरत पड़ी दे दिया, वो सब चीज़ें हैं। और इंतजाम में सब उनके खानवादे के लोग, अब्दुल्ला खान साहब खानवादे के लोग रहते हैं।
और एक मजलिस होती है 9 ज़िलहिज्जा को, वहाँ पर ताबूत निकलता है, और औरतें भी रहती हैं, मर्द भी रहते हैं, दोनों का अलग अलग। अच्छा, उसमें यहाँ की शख्सियतों का जिक्र किया, जैसे वामिक जौनपुरी? हाँ, यहाँ वामिक जौनपुरी का भी जिक्र किया है हमने वहाँ पर, और जितने अच्छे कमिश्नर थे, जामिन साहब कमिश्नर साहब थे, उनका नाम जिक्र किया है। यहाँ पर हमने एक कमरुल्लाह खान साहब जो गवर्नर थे दोआबा के, उनका भी जिक्र किया है हमने, वो हम लोगों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे यहाँ पर। और गुलशनी साहब वगैरह? गुलशनी साहब यहाँ के सबसे बड़े मानिंद, मतलब वहाँ ये आलिम थे, और वो राजा बनारस यहाँ बहुत दिन तक वो चीफ सेक्रेटरी भी थे। अच्छा, एक यहाँ पे वो मौला अब्बास की वो मिट्टी, कब्र की मिट्टी की क्या जरी है, क्या है? हाँ, एक मिट्टी नहीं, वहाँ पर एक हाजी घर कहलाता है, ये जिसको कि मौलाना मंदिर के नाम से बिकाया जाता है, मौलाना गुलशनी साहब का मकान हुआ है। मकान। तो वहाँ पर एक बहुत ही करीब 150 साल से पुरानी, 200 साल करीब है, 75 साल होगा, कि वहाँ पर एक जो जरी है रखी हुई, वो खाकी शिफा की बनी हुई है। खाकी शिफा की? अच्छा। तो उसमें कोई मौजूदात ऐसे नहीं होते कि आशूरा के रोज़ नहीं, आशूरा के रोज़ ऐसा नहीं, मतलब वो आते हैं, ज़ियारत करते हैं। हाँ, क्योंकि इससे होता था कि मट्टी में छू देने से भी असर पड़ जाता है। अब इतने दिनों से तो हाथ से छुटी गई, मरम्मत लेकर आई है उनके, उसके असरात खत्म हो जाते हैं, तो थोड़ा सा हो जाता है ऐसा। तो अपने एक तरह से मुकम्मल जो कचगांव जितना आपकी इल्म में था वो आपने पेश कर दिया है, और अपने ख्यालात जाहिर किए हैं। जितनी नज़में हमको अच्छी याद थी वो हमने रख दिया है, जो सारी याद थे वो कर दिया है, और हमने अपने खानवादे के, या कहिए या नई जनरेशन के लिए कुछ हमने तालीम दिया है कि ऑफिस में रहोगे तो कैसे रहोगे, रास्ते में चलोगे तो कैसे चलोगे, किसी का मेहमान जाओगे तो कैसे रहोगे, कोई मेहमान आएगा तो कैसे इस्तकबाल करोगे, मतलब उसका बड़ा अच्छा एटिकेट्स, मैनर्स वगैरह के बारे में हमने सिखाया है। नहीं, आपने बहुत बेहतरीन किताब लिखी है, मैंने थोड़ा पढ़ा भी है, और ये ज़रूरत भी थी, क्योंकि कचगांव एक नायाब जगह है और बहुत ही कदीमी पुरानी जगह है। हिंदी भी करा दिया है, उससे थोड़ा हम जोड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि मैं एक दूसरी किताब लिख रहा हूँ हिंदी में। अच्छा, मैं चाहूँगा कि ये किताब लोगों को अवेलेबल हो। जी। तो जौनपुर में किसी जगह आप कोई बुक स्टॉल वगैरह है जहाँ? हाँ, नहीं, कहीं हम रखवा देंगे, आसिफ बुक डिपो एक है, वहाँ रखवा देंगे। वहाँ रखवा देंगे, तो उसके बारे में लोगों को बता दूंगा। तो कहलाता है नहीं, पुल कहलाता है, पुल पर। हाँ, शाही पुल, समझ गया, मेहदी क्लॉथ के सामने शाही पुल। जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, और आपने